नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक नीड फॉर कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल बेस्ड असेसमेंट। यानी कि जो कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल बेस्ड असेसमेंट होती है उसकी क्या आवश्यकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो दोस्तों, जो असेसमेंट होती है, असेसमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। मूल्यांकन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके मीनिंग की। तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट मीन्स रेगुलर असेसमेंट बाय टीचर्स ड्यूरिंग क्लासरूम एक्टिविटीज़। यानी कि क्लासरूम की एक्टिविटीज़ के द्वारा जो टीचर असेसमेंट करता है, जो मूल्यांकन करता है, नियमित रूप से करता है, उसको हम लोग स्कूल बेस्ड असेसमेंट कहते हैं। यानी कि विद्यालय आधारित मूल्यांकन का अर्थ है कि शिक्षकों द्वारा शिक्षण के दौरान नियमित रूप से किया जाने वाला मूल्यांकन, जिसको कंटिन्यूसली किया जाता है क्लासरूम की एक्टिविटीज़ के दौरान। और अब बात करते हैं कंटिन्यूस असेसमेंट की, सतत मूल्यांकन की। इट मीन्स इवेल्युएटिंग स्टूडेंट एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स थ्रू आउट द ईयर। यानी कि वर्ष भर में नियमित अंतराल में किए जाने वाले मूल्यांकन। इसका अर्थ है छात्रों का पूरे वर्ष नियमित अंतराल पर मूल्यांकन किया जाना। जैसे कि फिक्स होता है कि इतने मंथ के बाद हम लोग इनका टेस्ट लेंगे, जैसे कि FA1, FA2 वगैरह होते हैं, वो हुआ आपका कंटिन्यूस इवेल्युएशन। इसके बाद देखते हैं कॉम्प्रिहेंसिव मूल्यांकन, यानी कि व्यापक मूल्यांकन, जिसे इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट कहते हैं। इट कवर्स बोथ एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक एरिया लाइक बिहेवियर एंड लाइफ स्किल्स। यह शैक्षणिक और शैक्षिक हो दोस्तों, जो हमारे क्लासरूम एक्टिविटीज़ होती हैं, और जो शैक्षिक हो यानी कि को करिकुलर एक्टिविटीज़, नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ हुई, जैसे खेल कूद वगैरह, किसी प्रतियोगिता में भाग लेना या कोई भी अदर एक्टिविटी करना, उन सभी क्षेत्रों जैसे व्यवहार और जीवन कौशल को शामिल करता है। इसमें वो सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जो शैक्षिक होती हैं, और उसके अलावा भी जो भी एक्टिविटीज़ जो स्टूडेंट करता है वो सारी इसमें आ जाती हैं। किसमें? कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि व्यापक मूल्यांकन में। अब हम बात करेंगे दोस्तों इनकी जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट होती है, इसकी मूल्यांकन की क्या आवश्यकता होती है। नीड फॉर स्कूल बेस्ड असेसमेंट टू रिड्यूस एग्ज़ाम प्रेशर को कम करने के लिए, इम्प्रूव लर्निंग एंड सपोर्ट ओवरऑल डेवलपमेंट को मदद करने के लिए, परीक्षा के दबाव को कम करने, अधिगम सुधारने और समग्र विकास में मदद करने के लिए आवश्यक है। क्या है दोस्तों आवश्यक? स्कूल बेस्ड असेसमेंट। अब है दोस्तों इसकी नीड्स। तो सबसे पहले यहाँ पर है कि अधिगम अंतर की शीघ्र पहचान, अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग गैप्स। इट हेल्प्स आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स लर्निंग डिफ़िकल्टीज अर्ली। यानी कि जल्दी बता देता है स्टूडेंट की क्या डिफ़िकल्टी आ रही है उनको लर्निंग में। इसके बाद है रिड्यूस एग्ज़ाम प्रेशर, परीक्षा के दबाव को घटाता है। लेस डिपेंडेंस ऑन वन फाइनल एग्ज़ाम, मोर फोकस ऑन डेली परफॉर्मेंस। यानी कि परीक्षा के जो अंतिम और वरना हम लोग फाइनल एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड रहते, लेकिन इससे हम लोग जो है तो उसकी रोज़ की प्रगति के ऊपर ध्यान देते हैं। एनकरेज रेगुलर एक्टिविटीज़, सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देता है। एनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन, इससे बच्चा सभी गतिविधियों में एक्टिव रूप से जो है तो पार्टिसिपेट करता है। फ्रीक्वेंट असेसमेंट कीप्स स्टूडेंट्स अटेंटिव एंड इन्वॉल्व्ड। यानी कि नियमित मूल्यांकन छात्रों को सतर्क और जुड़ा हुआ बनाए रखता है। इसके बाद है पर्सनल एंड सोशल ग्रोथ, यानी कि व्यक्तिगत और सामाजिक विकास। इट सपोर्ट्स इमोशनल, सोशल एंड मॉरल डेवलपमेंट। यह भावनात्मक, सामाजिक और नैतिक विकास में सहायता करता है। इसके बाद दोस्तों टीचर सपोर्ट, शिक्षक के लिए सहायक होता है। हेल्प्स
टीचर्स अंडरस्टैंड एंड गाइड ईच स्टूडेंट इफेक्टिवली। शिक्षकों को हर छात्र को बेहतर तरीके से समझने और मार्गदर्शन करने में मदद करता है। नेक्स्ट है दोस्तों इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा में सहायक। इट केटर्स टू ऑल लर्निंग नीड्स इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। यह सभी प्रकार के छात्रों की अधिगम आवश्यकताओं को पूरा करता है। इससे दोस्तों जब आपका बार बार जो असेसमेंट होगी कंटिन्यूस रूप से होगी, तो अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसका जो लर्निंग लेवल है वो यहाँ पर है और कुछ का लेवल यहाँ पर है, तो अब जब बार बार असेसमेंट होगी तो टीचर कोशिश करेगा कि जो यहाँ पर इस लेवल पर हैं उनको भी और ज़्यादा इनक्रेज करे और उनके बराबर, और इनका जो विकास है वो भी नहीं रुकना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से लर्निंग जो एक्टिविटीज़ होगी टीचिंग लर्निंग के दौरान वो कुछ ऐसी विधियाँ अपनाएगा, वो कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करेगा कि ताकि ये सब दोनों का विकास जो है तो बराबर एकदम लय में, ना इनका कम हो ना इनका पीछे रह जाए, इसलिए वो बिल्कुल इक्विलिब्रियम में चलता रहे, साथ साथ में कुछ ऐसे प्रयास करेगा। वो जो कमज़ोर होंगे उनके लिए कुछ जो तो टीचिंग में जो एड्स वगैरह होंगी या कुछ एक्स्ट्रा जो भी उनके लिए उनको नीड्स होगी उनको पूरी करने की पूरी कोशिश करेगा। इससे शिक्षा जो है तो इंक्लूसिव हो जाएगी। तो दोस्तों जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट होती है, इट इज़ एसेंशियल फॉर इफेक्टिव चाइल्ड सेंटर्ड एंड स्ट्रेस फ्री एजुकेशन। विद्यालय आधारित मूल्यांकन प्रभावशाली बाल केंद्रित और तनाव रहित शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमसे इसको ज़रूर शेयर करना और हम कोशिश करेंगे कि आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।